हेलो गाइस। कैसे हो आप सब? आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो आज की जो मैंने वीडियो बनाई है ना आपके लिए, सिर्फ इसलिए बनाई है कि जो भी लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पोजिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और जो भी लोग ये चाहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है बट चाहते हैं कि हाँ वो पैसा अपना इन्वेस्ट करें, और उनको करेक्ट टाइम नहीं पता कि किस टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं कुछ जो थोड़ी बहुत भी टेक्निकल की नॉलेज जानते हैं, ऑब्वियसली वो ये चीज़ समझ पाएंगे। तो चलो मैं एक बार चार्ट्स पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। तो देखो निफ्टी की अगर मैं चार्ट की बात करूँ, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक 200 ईएमए प्लॉट कर रखी है, उसके अलावा कुछ और प्लॉट नहीं कर रखा है। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि अभी 200 ईएमए में प्राइस आया था 22 नवंबर को। देन एक पुश आया, उसके बाद दोबारा से 200 ईएमए के अराउंड प्राइस मूव कर रहा है। बट आप एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पर काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन हुआ है, जैसे एक दो तीन चार 4 दिन कंसोलिडेशन हुआ, एक डाउन साइड की मूव आई मंडे को। देन प्राइस ने दोबारा रिकवरी कर ली है। और अगर मैं यहीं पे बताऊं आपको, तो यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था। जिन जिन लोगों को चार्ट पैटर्न्स की नॉलेज होगी तो उन सबको ये चीज़ दिख रहा होगा। देखो पहले हेड एंड शोल्डर बना, हेड एंड शोल्डर के बाद फॉल आया। जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियो थी जब मैंने बताया था कि हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा है, इस टाइम पे मार्केट थोड़ी बेरिश हो सकती है और ये 200 ईएमए का लेवल टेस्ट कर सकती है। तो सेम एज इट इज़ वही हुआ, और यहाँ 200 ईएमए पे प्राइस आया है और देन एक बाउंस बैक लिया, अगेन एक बाउंस बैक है। बट मैं इस बाउंस बैक को ना किस तरीके से कंसिडर कर रहा हूँ, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक और, मतलब एक कह सकते हो एक और कन्फ्लुएंस हो गया है मेरा, कि यहाँ पे मेरे को एक डबल बॉटम मिल रहा है। अगर आपको दिखे हैं डब्ल्यू पैटर्न की इनिशियल फॉर्मेशन है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 200 ईएमए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे आपको पता है कि 200 ईएमए का मतलब है पिछले 200 दिन का डेटा, अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम पिछले 200 दिन की बात करें, तो पिछले 200 दिन को सपोर्ट पे आना, मतलब पिछले 200 दिन के एवरेज प्राइस पर आना और वहाँ पे सपोर्ट लेना, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस इसके नीचे जाता है तो हमेशा क्या होता है, एक डाउन ट्रेंड या बेरिश मार्केट का स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कब कब प्राइस इसके नीचे आया। देखो प्राइस ने यहाँ पे टच करा 3 जून को, फिर प्राइस ऊपर चला गया। उससे पहले यहाँ पे प्राइस ने टच करा 26 अक्टूबर 2023, तब प्राइस दोबारा से ऊपर चला गया। ये देखो, अगर प्राइस इसके नीचे जाता भी है, लाइक फर्स्ट वेब 23 गया, तो यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए गया और एक ट्रैप काइंड ऑफ सिचुएशन बना के दोबारा से प्राइस ऊपर रिकवर कर गया। अब यहाँ पे था, एक फेक ब्रेकआउट दिखाया यहाँ पे, मतलब फेक ब्रेकडाउन दिखाया और ऊपर चला गया। ये एक 2020 का सिनेरियो ऐसा था। इसको हम बात करते हैं कि यहाँ पे भी था। ठीक है, बेरिश हुआ बुलिश हुआ, एक चौपी थी मार्केट। और 2020 में अगर मैं देखूंगा ना, तो हमेशा 200 ईएमए के ऊपर रह रहा है, क्योंकि निफ्टी हमेशा बुलिश रहेगा। क्योंकि इंडिया की जो स्टोरी है वो आने वाले टाइम में ग्रोथ की तरफ ही है। तो निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज हैं, तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये बेरिश हो सकता है, स्टेगनेंट हो सकता है। बट अभी इंडिया में इतना कोई चीज़ आई नहीं है। कोविड के टाइम की बात है, तो कोविड में 26 फरवरी 2020 प्राइस ने फॉल करा। बट फॉल कितना फास्ट था आप कैप्चर ही नहीं कर पाते ये। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि 2020 के बाद, मतलब अभी जो रिसेंट में अभी इसने करा था, तो अभी यहाँ से हम कितने परसेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें रिटर्न्स मिले। अगर मैं यहाँ 3 जून की बात करूँ, तो अब ये देखो, अभी तक का इसका ये हाई था, इसने ये ऑल टाइम हाई लगाया था एज ऑफ 3 जून 2024। तो मैं अगर यहाँ से कैलकुलेट करूंगा, तो 200 ईएमए तक इसने 8 पॉइंट, मतलब 8.87 या फिर 9% का इसने करेक्शन दी थी। और उसके बाद 9% करेक्शन के बाद ही अगर मैं देखूं, यहीं से प्राइस मूव करा और उसने न्यू हाई लगाया, कितने परसेंट ऊपर, 23%, 23.54। और सेम सिनेरियो यहीं पर हो रहा है। प्राइस को अगर मैं यहाँ ऑल टाइम हाई से मार्क करूंगा और देखूंगा कितना नीचे है, 200 ईएमए तक ही लेते हैं, 10.39% आया। अगर मैं इस 10.39% में से एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो पुरानी रिटर्न्स थी वैसी ही रिटर्न मेरे को मिल जाए, तो 23 का अगर मैं कोशिश करूँ कि मेरे को 23% की रिटर्न मिले, 20 लेता हूँ मैं, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे इजीली निकल के आ रहा है 28,437। अब ये कितने टाइम पीरियड में होगा, इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे इसने कैसे मूव करा था। इसने यहाँ पे कितने दिन लिए,
अगर मैं बात करूँ, ये डेट थी मेरी 28 जून 24, नहीं 28 जून नहीं, सॉरी, ये तो हमारे यहाँ से आया ना। अगर मैं बात करूँ 4 जून से, इसने ऑल टाइम हाई लगाया है अपना 27 सितंबर। तो काइंड ऑफ 3 एंड 4 मंथ्स का टाइम फ्रेम था। अब यहाँ पे भी हम ये जो मूव एक्सपेक्ट करेंगे ना, इस मूव को भी एक्सपेक्ट करेंगे, ये मूव भी अगले आने वाले 5 से 6 महीने में आ सकती है। अब इसमें एक और चीज का है कि अभी जब डोनाल्ड ट्रम्प की अभी ओथ होनी रहती है 19 जैन को, तो उसमें क्या रहता है, उसके बाद वॉर एक जो सिचुएशन हो रही है यूएस में, और सॉरी हमस में, तो उसका क्या होगा। तो अगर वो होता है तो गोल्ड के प्राइसेस डाउन आएंगे और हमें थोड़ा अच्छा पुश मिलेगा, बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी को। बाकी देखते हैं कि कैसे रिफॉर्म्स आते हैं। तो जिगजैग करके मार्केट को तो देखो ऊपर ही जाना है। बट ये पॉइंट जो है आपके लिए इनिशियली इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो भी लोग कैश में लेके बैठे हुए हैं इस टाइम पे कि बाइंग करनी चाहिए, तो ये पॉइंट काफी अच्छा है। अगर यहाँ से 2-3% और नीचे आ जाए तो और थोड़ा सा आप एड ऑन कर सकते हो, या फिर आप काम कर सकते हो, पिरामिडिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना 20-30% डाल दो। अगर प्राइस ने ये वाली जो नेकलाइन है डबल बॉटम की, ये वाली अगर मैं बात करूं, अगर ये नेकलाइन ब्रेक करते हैं तो अब दोबारा 30% डाल दो। ठीक है। और उसके बाद अगर वो ये 10% का मूव दे दे, मतलब ये तो देखो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट इसके अराउंड ही अगर दोबारा रीटेस्ट होगा तो दोबारा 30% डाल दो। 20% अगर हमें नहीं भी डालने को मिलता कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हमारा जो केस 2 है वो है, हमने 20% यहाँ डाला, प्राइस यहाँ से 2-3% और नीचे आता है, मतलब उसके बाद दोबारा ऊपर मूव फॉरवर्ड करने का शुरू करता है। यहाँ पे हम दोबारा 20% की इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 20 हो गई, 60, फिर यहाँ पे आ गया, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं हम दोबारा 20 डाल के 80% अपने ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो रहा निफ्टी का एनालिसिस। अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो देखो बैंक निफ्टी में भी सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है जैसे मैंने मार्क कर रखा है ऑलरेडी। तो एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के साथ साथ मेरे को क्या सपोर्ट देखने को मिल रहा है, मेरे को दिख रहा है कि 200 EMA में भी सपोर्ट मिल रहा है। तो हाँ, यहाँ से भी एक हमारी अपमूव स्टार्ट हो सकती है। बट बैंकिंग स्टॉक्स को लेके मैं अभी इतना थोड़ा बुलिश नहीं हूँ जितना मैं निफ्टी सेक्टर को लेके हूँ। और आई थिंक कि इस टाइम, इस ईयर, थोड़ा डिफेंस स्टॉक्स और थोड़े जो मतलब ब्रोकिंग स्टॉक्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और आई होप कि आप ये लोग वीडियो सबके साथ शेयर करोगे जिन जिनको इस चीज़ की नॉलेज है और जो ये चीज़ समझना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो प्लीज़ लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके गाइस, थैंक यू।